नमस्ते, मैं डॉक्टर पूर्वा सिंह फ्रॉम डॉक्टर KNS IVF सेंटर गोमती नगर लखनऊ और आज वर्ल्ड फर्टिलिटी डे के अवसर पे मैं कुछ आम तौर पे पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दूंगी। जब एक कपल को प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते करते 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो ऐसे में उन्हें अपने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। और अगर महिला की उम्र 35 या 35 से ज़्यादा की हो गई है तो 6 महीने ट्राई करने के बाद ही और कंसीव ना करने पे उन्हें फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। जी हाँ, ओबेसिटी या मोटापा मेल एंड फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। कई बार ये इनफर्टिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज भी पाया गया है, बट लोग ज़्यादातर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फीमेल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं जिसके कारण इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। PCOD जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना हुआ है, वो भी काफ़ी बार ओबेसिटी के कारण ही होता है। मेल्स में भी ओबेसिटी या मोटापे से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो सकते हैं, काफ़ी बार उनका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, साथ ही साथ स्पर्म की क्वालिटी में भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओबेसिटी को कम करने के काफ़ी सरल तरीके होते हैं, जैसे अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना, एक्टिव लाइफस्टाइल करना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना, अपनी डाइट को हेल्दी करके अल्कोहल और टोबैको, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहना, साथ ही साथ अपनी स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करना। ऐसे में अगर हम ओबेसिटी को कम करते हैं तो अपनी फर्टिलिटी के चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इनफर्टिलिटी ऐसे केसेस में कहा जाता है कि जब कोई कपल किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उनके बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट कराए जाते हैं और वो सारे टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसे केसेस में कई बार पेशेंट बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि अब कैसे हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं और तब भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। पर इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी 10 to 20% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस में देखी जाती है और इसका ट्रीटमेंट भी है। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, क्योंकि कई बार ये जो बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट है वो हर चीज़ नहीं बता पाते। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के बाद, एक अच्छी डाइट फॉलो करने के बाद, स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करने के बाद, अपने स्ट्रेस और स्लीप को कंट्रोल करने के बाद कई बार ये देखा गया है कि कपल अपने आप कंसीव कर जाता है। पर अगर इन केस वो कंसीव नहीं कर पाते तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स अपनाए जाते हैं, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन, IUI एंड IVF। ओव्यूलेशन इंडक्शन की कुछ साइकिल्स के बाद अगर नहीं कंसीव कर पाते वो तो उनका IUI किया जाता है। IUI एक बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट माना गया है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में। अगर उसकी भी कुछ साइकिल्स के बाद वो कंसीव नहीं कर पाते तब वो IVF पे जा सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक होपलेसनेस की कंडीशन है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बाद भी पेशेंट बहुत अच्छे से कंसीव कर सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। थैंक यू।